साथियों नमस्कार। हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन के साथी, जितने भी बीएसपी के साथी और जो लोग मोदी योगी बीजेपी से परेशान हो चुके हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं और किसानों की समस्याओं से परेशान हैं, जितने भी लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, मोदी योगी के झूठ को बेनकाब करना चाहते हैं, तो आज इस सेशन के जरिए हम आपको सिर्फ तीन पॉइंट के जरिए समझा देंगे कि किस प्रकार 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से बीजेपी की विदाई हो जाएगी और 2029 में केंद्र की सत्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी आपको ढूंढे नहीं मिलेगी। क्योंकि यहां पर पहला जो पॉइंट है वो ये है कि धर्म के ऊपर मत जाओ। आप ये समझ नहीं रहे हैं कि बीजेपी आपको जानबूझकर धर्म के मुद्दे पर ले जाती है। इसमें फंसकर कुछ जो हमारे मतलब जानकार लोग नहीं हैं, वो या तो हिंदू धर्म के ऊपर सवाल उठाते हैं या फिर हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं। अरे भाई, आपको बीजेपी से लड़ना है, हिंदुओं से लड़ना नहीं है। हिंदुओं से लड़ने का मतलब यह है कि आप हिंदुस्तान की लगभग 80% आबादी के साथ बैर मोल ले रहे हैं और इससे आप ये सोचिए कि मतलब 80% जब आबादी, हिंदुओं की आबादी आपके साथ नहीं होगी तो आपका चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। ये पहला पॉइंट जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके बाद दूसरा जो बैलेट पॉइंट है वो ये है कि यूपीए बेकार है। जो इंडिया गठबंधन है ना, वो बेकार है। मैं अखिलेश जी, राहुल गांधी साहब, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम नेताओं का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, लेकिन जो इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है वो बेकार है। क्यों बेकार है, आने वाले टाइम के अंदर आपको बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे। इसके बाद एक और अगली बात कि अपनी बसपा के साथ चलें। यहां पर मैं अपनी बसपा क्यों कह रहा हूं, बहन जी मायावती की तरफदारी क्यों कर रहा हूं, ये आपको साथ साथ बताएंगे। तो सबसे पहली बात यहां पर कि धर्म के ऊपर मत जाओ। आपने आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर अक्सर ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग, उनमें से कुछ नासमझ लोग ऐसे हैं कि जो हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर सवाल उठाते हैं कि भैया हिंदू धर्म में फलाना पाखंड है, ढिकाना पाखंड है। अरे सर, आपको क्या करना है? अगर हिंदू धर्म में कोई बुराई है तो वो उनका विषय है, आपको क्या करना है? आपको हिंदू धर्म का महामंडलेश्वर बनना है या फिर अपनी सरकार बनानी है? आपको अपनी सरकार बनानी है ना। अगर हिंदू धर्म में कोई खराबी है, नहीं है, वो उनका विषय है। और बीजेपी यही चाहती है कि आप धर्म के मामले पर आओ। और आप याद रखिए कि जिस दिन चुनाव धर्म के मामले पर आ जाता है, जिस दिन लड़ाई हिंदू मुसलमान की हो जाती है, उसमें बीजेपी को महारत हासिल है। और आप नोट करके रखिए कि जब तक ये धर्म के आधार पर हिंदुस्तान के अंदर चुनाव होते रहेंगे, तब तक ये बीजेपी को हराना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं, जितने भी बीएसपी के साथी हैं, उनसे ये निवेदन है कि आप रोजगार की बात करिए, आप महंगाई की बात करिए, आप युवाओं की बात करिए, आप महिलाओं की बात करिए, आप तमाम चीजों की बात करिए, लेकिन बीजेपी को ये जो धर्म का मुद्दा होता है ना, इसके ऊपर कतई भी सिप ना होने दीजिए। और जिस दिन बीजेपी धर्म से अलग हट जाएगी, यानी कि हिंदू और मुसलमान का जो चुनाव है वो होना बंद हो जाएगा, आप भरोसा मानिए कि उसी दिन बीजेपी का ये जो झूठ है वो बेनकाब हो जाएगा और बीजेपी कभी भी हिंदुस्तान की सत्ता में नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट ये जो मैंने कहा है कि यूपीए बेकार है। यूपीए का मतलब अब जो इंडिया गठबंधन बन चुका है वो इसलिए बेकार है क्योंकि यहां पर जो अखिलेश यादव साहब हैं, राहुल गांधी साहब हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, तमाम नेता जो इंडिया गठबंधन के अंदर हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे गठबंधन का क्या फायदा है? अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव चल रहा है। दिल्ली में हो क्या रहा है कि राहुल गांधी की पार्टी अलग लड़ रही है, ये केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं, और अखिलेश यादव जी अभी राहुल गांधी का समर्थन करने के बजाय आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए कि एक तरफ बीएसपी, बहन जी मायावती को यह कहा जाता है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अब ये जो हालात दिल्ली के अंदर बन रहे हैं कि भैया अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये अलग अलग दिशा पकड़ रहे हैं,
तो ऐसे में अगर बीजेपी की सत्ता दिल्ली के अंदर आती है, अरविंद केजरीवाल हारते हैं, तो इसमें मतलब किसकी जिम्मेदारी होगी? ये जो इंडिया गठबंधन बनाया गया, ये मतलब इसका मतलब क्या है? और इसी की वजह से मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इंडिया गठबंधन है वो बेकार है। तीसरी मैं पॉइंट क्यों कह रहा हूं कि अपनी बसपा के साथ चलें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आपने देखा होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, वहां पर देश के तमाम वर्गों ने, खासकर जो मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने भर भर कर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को वोट दिया कि भाई इंडिया गठबंधन मोदी की जो हवा है, योगी की जो हवा है, उनकी जो सरकार है, उसको रोक देगा। इंडिया गठबंधन 2024 में केंद्र के अंदर अपनी सरकार बनाएगा। तमाम लोगों ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया, लेकिन आपके इतने ज्यादा साथ देने के बाद, इतना ज्यादा आपका सहयोग करने के बाद हुआ क्या हुआ? सरकार किसकी बनी? सरकार वही की वही रही। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। मोदी को रोकने में जो इंडिया गठबंधन है वो फेल साबित हुआ। और इसका मतलब कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनको कोई दुख नहीं है, बल्कि उल्टा जो कांग्रेस पार्टी है वो ये खुश हो रही है कि भैया हमने 99 सीटें जीत ली हैं। अरे तुम्हें मतलब तुम पागल हो गए हो? तुम्हें यह समझ में नहीं आता कि तुम चुनाव हार चुके हो? और तुम चुनाव हारने के बावजूद राहुल गांधी को देखिए, आप प्रियंका गांधी को देखिए, आप कांग्रेस के तमाम नेताओं को देखिए, 2024 में 99 सीट जीतने के बाद ऐसे मतलब खुश हो रहे हैं कि उन्होंने कोई तीर मार लिया। जबकि सच्चाई यह है कि भैया आपने भले ही 99 सीटें जीत ली हों, भले ही समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हों, लेकिन भैया सरकार तो मोदी की बनी है। तो ऐसे में जितने भी लोग ये इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, खासकर जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, उनसे मेरा यह कहना है कि भाई आपने देख लिया कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, इन्होंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ये मोदी का मुकाबला नहीं कर पाए। ये सच्चाई है, आप मानिए या फिर न मानिए, लेकिन इन्होंने अपनी सरकार नहीं बना पाई। तो अब आपके पास ऑप्शन सिर्फ ये है कि आप एक बार, सिर्फ एक बार बहन जी मायावती की तरफ चलिए, बीएसपी के साथ चलिए। और ये चीज मैं हवा में नहीं कह रहा हूं कि आप बीएसपी के साथ ऐसे ही चलिए, ये बात विद फैक्ट के साथ कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? आप ऐसे समझिए कि आज पूरे देश के अंदर अगर हमारे दलित वोटरों की बात की जाए तो 20% के आसपास, 20 से 25% के आसपास दलितों की, बहुजनों की आबादी पूरे देश के अंदर है। आप गणित समझिए कि 20 से 25% के आसपास दलितों की आबादी अकेले है पूरे देश के अंदर, और उसमें अगर 18 से 20% जो मुसलमान वोट है वो जोड़ दिया जाए तो वोटों की संख्या कितनी होती है? ये दोनों अगर मिला दिए जाएं तो 40% के आसपास हो जाएंगे। यानी कि 40% वोट केवल बहन जी मायावती और मुस्लिम वोट बैंक के एक साथ आने के बाद देश के अंदर स्थापित हो जाएगा। अब इसके बाद आपको चुनाव जीतने के लिए जो हमारा ओबीसी समाज है, जिसे आज मोदी सरकार ने बिल्कुल बेकार कर दिया है, जिस ओबीसी समाज की मतलब कोई भी मदद सरकार ने नहीं की है, वो ओबीसी समाज आज अगर देश के अंदर हमारी बहन जी मायावती के साथ, मुसलमानों के साथ, बसपा के साथ आ जाए तो यही जो 40% वोट है ये 60% के आसपास पहुंच जाएगा। ये 60% के आसपास वोट जब पहुंच जाएगा तो आप मतलब कल्पना करिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर 2029 के जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप एक बार बहन जी का साथ दीजिए। यहां पर अखिलेश जी भी आए, कांग्रेस पार्टी भी आए, जितने लोग मोदी सरकार को हराना चाहते हैं वो बहन जी के साथ आए। सिर्फ एक बार, अगर बीएसपी फेल होती है तो आप जहां मर्जी जाइए, लेकिन एक बार आप अगर बहन जी के साथ आइए तो इस गणित को आप समझिए कि 20% दलित जो वोटर है
वो एक साथ आएगा। इसके साथ साथ 18-20% जो मुसलमान वोट है वो एक साथ आएगा, और इसमें जो ओबीसी वोटर है वो भी साथ आएगा। तो 60-70% वोट एक साथ हमारे गठबंधन के साथ आएगा। तो फिर भाई उसके बाद आप फैसला करिए कि प्रधानमंत्री बहन जी को बनाया जाए, राहुल गांधी को कुछ और बनाया जाए, अखिलेश यादव साहब को कुछ और बनाया जाए। मतलब कुल मिलाकर यह कि मोदी सरकार की विदाई देश के अंदर से हो जाएगी। और आपको मतलब बहन जी से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहन जी 4 बार यूपी की सीएम रह चुकी हैं। अनुभव के मुताबिक देश में आज अगर सबसे बड़ी नेता हैं तो बहन जी मायावती हैं। उनसे बड़ी नेता आज देश के अंदर कोई भी नहीं है जिसे इतना लंबा अनुभव हो सरकार चलाने का। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।